दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार। आप जुड़े हैं इस समय न्यूज़ बर्तन 24 के न्यूज़ रूम स्टूडियो से। दोस्तों, हम जिस चीज़ को बड़ी सहजता से स्वीकार कर लेते हैं तो वो एक इस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिस बन जाती है। ये सब आप जानते हैं। आप सवाल पूछना बंद करेंगे तो सबको आज़ादी मिल जाती है कि हमसे कोई सवाल पूछता ही नहीं है। जो सवाल पूछता है तो उसको दबा दिया जाता है। अभी आप शहर के अंदर देखेंगे कि जैसे लगता है कि हमारा शहर जो गेटवे ऑफ पंजाब है, हिस्टोरिकल शहर है, शेर शाह सूरी के टाइम से बसा हुआ। आप ये जीटी रोड जिसे अब हम कहते हैं, उसका नाम शेर शाह सूरी मार्ग सही मायने में ये है। इतना हिस्टोरिक टाउन बारूद के ढेर पे बैठा है आज। जी हाँ दोस्तों, आपका ये शहर बारूद के ढेर पे बैठा है। उसमें आप कईयों की जान भी जा सकती है, कई बुरी तरीके से बीमार भी हो सकते हैं। हम बात कर रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान के तहत आने वाला ये शहर भी उसी का पार्ट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए करोड़ों रुपया हर साल भेजती है। इनका किस्सा थोड़ा सा बताते हैं राजपुरा के म्यूनसिपैलिटी का। प्लास्टिक के 2 डस्टबिन आयरन पत्रे की ग्रिल बनवा के जगह जगह लगाए गए और टेंडर की अमाउंट थी 10 लाख। सही माने में कितने में अलॉटमेंट हुई वो हमें नहीं मालूम हो सका, तो जगह जगह वो लगा दिए गए और ये प्लास्टिक के जो डस्टबिन है 2 उसमें टांग दिए गए। आज आपको वो प्लास्टिक का एक भी डस्टबिन नहीं दिखता। फिर ग्रिल नहीं उतारी गई, ग्रिल वहीं खड़ी रही। अब ग्रिल भी जो थी वो भी उतरने लग गई। ऐसे ही एक किस्सा जल्दी से सुनाते हैं आपको कि एक बार कहा जाता है, हम उसमें मीडिया में नहीं थे, किसी म्यूनसिपैलिटी से जुड़े ही व्यक्ति ने हमें बताया कि स्टील के डस्टबिन खरीदे गए। टेंडर जो प्रोसेस है पूरा किया गया होगा, तो वो डस्टबिन खरीदे गए। दुकानों पे जाके एक दुकान पे गए, फ़ोटो खींची, वहाँ से डस्टबिन साथ ही लिया। चौथी, पाँचवीं, छठवीं दुकान पे फिर से गए, वही डस्टबिन की फिर से फ़ोटो खिंचाई। तो ऐसे किया गया ये। तो आज जो हालात है, पिछली सरकार के टाइम फर्स्ट आया था नॉर्थ इंडिया के 946 या 47 शहरों में से। मैनिपुलेशन तब भी थी लेकिन टॉलरेबल लेवल पे थी। अब 500 से ऊपर हमारे हिसाब से अपने शहर का नंबर आया सफाई में। आप किसी भी गली चले जाओ, खाली प्लॉट को छोड़ दो, फुटपाथ पे, खाली प्लॉट पे, प्लॉट के बाहर, बोगला रोड फुटपाथ पे। बोगला रोड हालांकि म्यूनसिपैलिटी की जगह है, एक बोगला रोड के ऊपर नीलपुर गांव के हिस्से में थी तो म्यूनसिपैलिटी को मिली वो। अब वहाँ गंदगी का आलम जो है, तो ये देख सकते हैं आप। इधर स्वर्गधाम रोड है PSPCL की तरफ, वहाँ पे मतलब ये है कहने का कि जहाँ भी चले जाओ आपको गंदगी मिलेगी। 105 आउटसोर्स एम्प्लॉय सफाई सेवक, 105 आउटसोर्स वो होते हैं जो कॉन्ट्रैक्टर द्वारा रखाए जाते हैं। उसमें भी एक फ्रॉड किया। फ्रॉड इन द सेंस कि एब्सेंस ज़्यादा थी, दिखाई कम, और ठेकेदार के अकाउंट में ज़्यादा पैसे चले गए। हमने इसको उजागर किया था, लेकिन आज तक उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं हुई, क्योंकि सब मिले हुए हैं, ये ऊपर से नीचे तक सब के सब मिले हुए हैं। अब जिस सरकार के ट्रांसफ़र पॉलिसी ही करप्शन को बढ़ावा देने वाली हो, तो उसका क्या हल है। सैनिटरी इंस्पेक्टर यहाँ पे 8 या 10 साल के करीब हो गए। SDO JE सीवरेज बोर्ड यहाँ पे 6 साल से ऊपर बैठे हैं, और हम रोज़ सुनते हैं, देखते हैं कि सीवरेज बोर्ड की कारगुजारी क्या है, सैनिटरी इंस्पेक्टर सफाई के मामले में जो कारगुजारी क्या है। अब नया सिस्टम शुरू हो गया है। बीते दिनों बारिश और तूफान आई,
तो बारिश के टाइम सफाई नहीं हो सकती, समझ में आता है। सैटरडे का दिन था, संडे को छुट्टी, मंडे को फिर नहीं आए क्योंकि पत्ते गिरे, पतझड़ का मौसम, ऊपर से पानी बारिश का, ऊपर से मिट्टी, हालत ख़राब थी। अगर उस दिन ना आते तो उससे बाद में शायद 2 दिन फिर छुट्टी थी। डेज़ का कुछ फ़र्क हो सकता है, कौन सा दिन था क्या नहीं, लेकिन 2 दिन आगे फिर छुट्टी थी, शायद 1 या 2, 26 जनवरी की छुट्टी थी। अचानक सैनिटरी इंस्पेक्टर यहाँ से गुजरे। हमने पूछा उनसे कि ये सफाई वाले आज नहीं आए। जवाब बहुत बढ़िया, आपको भी सुन के मज़ा आएगा कि एक म्यूनसिपल काउंसलर की मदर की डेथ हो गई है, इसलिए सफाई सेवक नहीं आए। हमने कहा क्या कनेक्शन है दोनों में बातों में। हंस के चले गए, भेजता हूँ मैं भी सफाई सेवक। पहली बार हमें एक बार सुनने को मिला एक म्यूनसिपल काउंसलर की बेटी की शादी है, इसलिए सफाई सेवक नहीं आए। एमएलए साहिबा आसपास की जितनी भी सड़कें हैं उद्घाटन करती रही, सफाई सेवक आपकी कॉलोनियों से गायब, क्योंकि म्यूनसिपैलिटी के चुनाव नज़दीक हैं। अभी से ही फसली बटेरों ने, जिन्होंने इलेक्शन लड़ने हैं, मैसेज डालने शुरू कर दिए। कोई भी काम है हमें बताइए। हम इन फसली बटेरों से पूछते हैं, ये वार्ड जहाँ पे हम बैठे हैं इस समय, बाहर देखेंगे अगर आप, फुटपाथ है एक, जिसमें बड़े बड़े रोड गली के चैम्बर हैं। कोई छोटा बच्चा वहीं गिर जाए तो कम से कम मरेगा नहीं तो बुरी तरीके से ज़ख्मी ज़रूर होगा। 2 चैम्बर के जो कवर हैं सीमेंटेड, सालों से टूटे हुए हैं, सालों से। कई म्यूनसिपल काउंसिल आए चले गए, कई प्रधान आए चले गए, कई एमएलए आए चले गए, लेकिन वो आज तक नहीं हुए। तो ये है कारगुजारी हमारे सैनिटरी डिपार्टमेंट की, सीवरेज बोर्ड की। सीवरेज बोर्ड नई लाइन डाल रहा है, डालिमा के अंदर काम शुरू हुआ तो वहाँ हमें बताया लोगों ने कि जगह जगह से लीकेज है पानी की, और ये क्या कर रहे हैं, या पॉलीथीन बांध रहे हैं या कपड़ा बांध के मिट्टी डाल के कवर करने की कोशिश में थे। हमने जब जेई से बात की इस बारे में, स्पष्ट तौर पे कहा नहीं जी ऐसा कुछ है ही नहीं, और हम वहाँ पे सामने खड़े हुए हैं। सवाल सिर्फ एक है जिसे आपको पूछना चाहिए कि क्या कोई म्यूनसिपैलिटी का या कोई भी काम करा रहा है, सीवरेज बोर्ड करा रहा है जो ये काम नया, वो इसके इंस्पेक्शन के लिए जिम्मेवार नहीं है कि काम जो है वो नॉर्म्स के हिसाब से हो रहा है। किसी की आज तक कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होती, कारण यही है सब बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। अब म्यूनसिपैलिटी के चुनाव भी आने वाले हैं, सही कैंडिडेट चुनिए। कई म्यूनसिपल काउंसलर ये देखे गए हैं कि जब नई टाइलें लगती हैं तो पुरानी टाइलों की मलकियत म्यूनसिपल कमेटी के पास है, म्यूनसिपल काउंसिल के पास है, और उठा के ले जाते हैं म्यूनसिपल काउंसलर। 2 बार ऐसा हो चुका, सामने हमारे आया, ज़्यादा बार हो सकता है हुआ। एक एमसी ट्रॉलीज में भर के ले गया, एक एमसी ने अपने वार्ड से उठाया और अपनी दुकान के बाहर लगवा दी। कि इतनी भूख है इनको कि इस लेवल तक ये गिर जाते हैं, और हमारे ऑफिसर जिनको नेताओं के तलवे चाटने की फुर्सत, उनकी इच्छा से पोस्टिंग होती है, उनकी इच्छा से ट्रांसफ़र हो जाती है, उनकी इच्छा से रुक जाती है, तो बेचारे तलवे क्यों ना चाटते हैं, पेट तो सबके साथ लगा है। तो दोस्तों, सवाल पूछना बंद मत करिए। जहां आपको लगे सवाल ज़रूर पूछिए। कोई भी काम हो म्यूनसिपैलिटी के अंदर या किसी भी सरकारी महकमे अंदर, जो भी पेपर देने हो वो प्रॉपर ढंग से दीजिए, रिसीट में दीजिए, उसका रिसीट नंबर लीजिए, अपने पास रखिए, और सबसे अहम बात यह है कि समय पर कागज़ दीजिए। इसके टाइम नॉर्म्स हैं, और इंसिस्ट करिए
कि आपको लिखित में बताएं कि इसमें क्या ऑब्जेक्शन है, नहीं तो चक्कर लगाते रहोगे, पैसे देते रहोगे। तो दोस्तों अभी भी वक्त है, ये शहर आपका है, ये स्टेट आपका है, ये कंट्री आपका है, हम सबका है। एक मिशन में हमारा साथ दीजिए। हम आपको एक स्लोगन देते हैं, सपोर्ट आवर मिशन, द मिशन इम्पॉसिबल। ट्रांसफर ऑफ एसडीओ एंड जेई सीवरेज वाटर सप्लाई बोर्ड, ट्रांसफर ऑफ सैनिटरी इंस्पेक्टर म्यूनिसिपल काउंसिल राजपुरा। तो याद रखिए दोस्तों, आवाज़ उठाना मत भूलिए। कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में अपना ज़मीर ज़िंदा रखिए।